हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग क्लास 7th की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका पूरी कर चुके हैं। उसके सारी इकाइयाँ हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसे पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8th विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका, और इसके अंतर्गत हम लोग 7 इकाइयाँ कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे इकाई 8 किशोरा अवस्था। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। इसमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उनको भरना है। टेस्टोस्टेरोन, गुणसूत्र, एस्ट्रोजन, किशोरावस्था और फेफड़े। अब हम लोग पढ़ेंगे और एक एक को भरेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो बच्चों, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, क्या गुणसूत्र होते हैं। वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। अंडाशय से हार्मोन्स का स्रावण होता है, एस्ट्रोजन। धूम्रपान करने से संबंधी रोग हो जाते हैं, फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है, कौन सा जोड़ा गलत है उसे छांटना है। शुक्राणु और वृषण, तो वृषण से शुक्राणुओं का ही श्रावण होता है। अंडाशय से अंडाणु का। दाढ़ी मूंछ और स्वर यंत्र, दाढ़ी मूंछ और स्वर यंत्र का कोई मेल नहीं है, तो ये बच्चों जोड़ा गलत है आपका। हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथि, ये सही है क्योंकि हार्मोन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही स्रावित होते हैं। चलिए करते हैं मिलान। स्तंभ आ और स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए। दाढ़ी मूंछ आपका जाएगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। युग्मनज गर्भाशय में। मिशन इंद्र धनुष कार्यक्रम टीकाकरण संबंधी है। सर्व शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन। परिवार कल्याण कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण। तो इस तरीके से ये सुमेल किया गया, मिलाया गया स्तंभ आ और को बा को। अब यहाँ पर देखिए बना हुआ है डायग्राम। दिए गए चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम उचित स्थान पर भरिए। वृषण, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, ये आपको भरना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये थायराइड ग्रंथ, यहाँ पर देखिए ये पीयूष ग्रंथि है। फिर आता है इस नंबर पे ये एड्रिनल ग्रंथि है और इधर ये अग्नाशय है। यहाँ पर देखिए ये अंडाशय है और इधर ये वृषण है। इस तरीके से ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा और लेबलिंग करने की भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए लिंग निर्धारण आरेख को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए नर मादा, नर के जो गुणसूत्र दिखाए गए XY और मादा के XX। अब जब नर का X जो है वो मादा के X से मिलता है तो XX बनता है। जब गुणसूत्र में जो XX जहाँ पर होता है वहाँ पर लड़की होती है और जहाँ पर XY होता है वहाँ पर लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पर देखिए गुणसूत्र X, जब ये वाला X गुणसूत्र इस वाले X से मिलता है तो यहाँ पर भी XX बना, यानी यहाँ पर भी क्या होगी, आपकी लड़की होगी। यहाँ पर देखिए जब ये Y क्रोमोसोम से जब मिलता है X वाले से तो XY बन जाता है, और इधर दूसरे वाले से जब Y क्रोमोसोम मिलता है तो यहाँ पर भी XY बनता है, यानी यहाँ पर भी लड़का और यहाँ पर भी लड़का। तो ये लिंग निर्धारण आरेख है जो पूरा किया। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले निम्नलिखित लैंगिक परिवर्तनों को दी गई सूची में श्रेणीबद्ध कीजिए। लड़कों में होने वाले परिवर्तन इस तरफ लिखना है और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन इस तरफ लिखना है। सीना चौड़ा होना, तो सीना चौड़ा लड़कों का होता है, यहाँ पर लिखा जाएगा। कमर के नीचे का भाग का चौड़ा होना ये लड़कियों में देखा जाता है। उच्च तारत्व स्वर जो होता है ये भी लड़कियों में होता है। स्वर गहरा एवं भारी होना ये लड़कों में है, दिखाई देता है। दाढ़ी मूंछ का निकलना ये भी लड़कों में, और स्तनों का विकास ये लड़कियों में होता है। तो इस तरीके से लड़कों में होने वाले परिवर्तन और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों को एक शब्द में उत्तर दीजिए। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन, अभी बच्चों हम लोगों ने पहले भी देखा था, पढ़ा था हमने, उसमें कौन सा वृषण से स्रावित होने वाला, जब हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की थी, तो टेस्टोस्टेरोन है जो वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन है। किशोरों में गले में स्वरयंत्र, उसे बोलते हैं कंठमणि, यानी एडम्स एप्पल। अंडाशय से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। बच्चों के टीकाकरण को समर्पित कार्यक्रम है मिशन इंद्र धनुष कार्यक्रम है जो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित होता है। यहाँ पर देखिए स्त्री और पुरुष में 23वें जोड़े वाला गुणसूत्र का समूह कौन सा है। बच्चों अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो 23वां गुणसूत्र होता है वो केवल मादा में, यानी कि पुरुष में, मतलब केवल जो है नर में अलग होता है 23वां गुणसूत्र, यानी XY वहाँ पर होता है। बाकी मादा में सारे XY ही गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि पुरुष में XY होता है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं महिलाओं में यानी कि स्त्री में एक्स होता है तो ये नहीं हो सकता, ये तो चलो ठीक है, ये एक्स हो गया, लेकिन ये डबल वाई है, यहाँ पर एक्स है, ये भी एक्स से गलत है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो ये हमारा घ वाला सही होगा, क्योंकि महिलाओं में स्त्री में एक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है और पुरुष में एक्स वाई जो है गुणसूत्र होता है 23वें जोड़े वाला। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, किशोरावस्था की आयु 11 से 19 वर्ष होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। कहने का मतलब है कि कथन हमारा पहला सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि सिर्फ कथन फर्स्ट सही है, ये सारे गलत हो गए, दोनों कथन सही हैं, गलत है, दोनों कथन गलत है, ये भी गलत है क्योंकि पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर भरिए। 11 जुलाई, 31 मई, 108, 102। तो राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा वो 102 है। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाते हैं। प्रादेशिक एम्बुलेंस सेवा 108। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों ये आप इनको याद भी कर लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। सत्य व असत्य कथन छांटिए। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं में कमी होने लगती है, यह भी सही है। 2 बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल है, सत्य है। जननी सुरक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम नहीं है, ये गलत है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किशोरावस्था के लिए सर्वोच्च एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन कर लिखिए एवं खाद्य पदार्थों क्यों आवश्यक हैं उसका विवरण दीजिए। पिज्ज़ा, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फल, रोटी, सब्जियां, बर्गर, चिप्स, चावल, दाल, अंडा, मछली। तो यहाँ पर फल, रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, अंडा, मछली ये सारी जो है किशोरावस्था के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जिससे प्रोटीन युक्त, लौह युक्त प्रचुर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त खाद्य पदार्थ संतुलित आहार है, इसीलिए ये किशोरावस्था में अति आवश्यक है। ये वाले जो हमारे फल, रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, अंडा, मछली दिया गया है, ये हमारे लिए किशोरावस्था के लिए आवश्यक जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि उनका विकास के लिए, उनके मानसिक या शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। तो बस इस तरह की ये इकाई खत्म होती है और आप इसे अच्छे से समझिएगा, करिएगा और लर्न करने वाली चीज़ें याद करिएगा और हमेशा फल, सब्जी, रोटी इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी उम्र भी यही चल रही है। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।